बताइए अपने दिल पे हाथ रख के, पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर की रक्षा के लिए क्या नहीं किया? जवाब दीजिए। कौरव वंशी पितामह भीष्म आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। काहे के लिए? हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा के लिए। आप क्या कर रहे हैं? अपने घर की गद्दी की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया बताओ? मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, फिल्म देखने चले गए, पत्नी से 4 बातें कर ली, हो गई रक्षा? ये काम तो कुत्ते भी कर ले, बंदर भी कर ले, चिड़िया भी कर ले, मच्छर भी कर ले। इट्स नॉट बिग डील, ये बड़ा काम नहीं है। पितामह भीष्म से सीखो, अपने आचार्यों से, अपने पूर्वजों से। उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रखा। काहे के लिए? अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए हमें देश की सुरक्षा के लिए अपनी जवानी का सदुपयोग करना चाहिए, अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, अपनी पवित्रता का सदुपयोग करना, अपनी जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे देश और धर्म बचे। वही जवानी है, वही जिंदगी है, और वही पूरा ब्रह्मचर्य है, वही देश के प्रति सुंदर विचार है, जो अपने देश और धर्म को बचाने का कार्य करे। अपने लिए तो कोई भी जी लेता है, कोई भी जी लेता है। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी पितामह भीष्म को, जब वो अपने वंशजों को ऐसा दिव्य आयोजन करते हुए देख रहे हैं। तुम्हें देख के जो 4-5 बैठे हो ना तुम बीच में, तुम्हें देख के थोड़े नाखुश हो रहे होंगे, और ये जो खड़े हैं ना, इन्हें देख के तो पितामह भीष्म जो सोच रहे होंगे, सारे बाण मुझे ही क्यों लगे? एक आध बाण इन खड़ों को लग जाता। अच्छा, इतने सुनने के बाद भी नहीं बैठे, गजब की बात है। देखो, नी मने एकदम आंसू करे बैठ गए। वाह, धन्यवाद। अरे अपने पितामह भीष्म का सम्मान कर रहे हैं, वाह, एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। जो बैठ गए उनके लिए ताली बजाओ, और जो अभी भी खड़े उन पे राधे राधे बोलना पड़ेगा। बहुत सुंदर आप सबका। तो पितामह भीष्म ने, मैं इसलिए बातें बोल रहा हूं यहां क्योंकि आज कथा संपन्न होगी, इसलिए हम कौरव वंश की बात को समझे। अच्छा, एक और बात हम आपको बताएं। गांधारी और श्री धृतराष्ट्र जी विदुर जी के समझाने पर किस तरीके से उन्होंने जीवन का कल्याण किया, ये उनके लिए जो बुजुर्ग हो चुके हैं, अभी भी अपने बच्चों को जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहते, ये उनके लिए बोल रहा हूं मैं। कल एक बच्चा मिला मुझे, युवा, शायद यहीं बैठा होगा कहीं, मैं अभी उसको कहूँगा नहीं खड़ा हो जा, क्योंकि वो यहीं आया हुआ है बाहर से। कौरव ही है, 7 दिन के लिए आया है सिर्फ कथा सुनने। सोचिए कितनी अटैचमेंट है उसको, कितना अच्छा बच्चा है वो, कि हमारे गांव में हमारे कौरव कथा करा रहे हैं इसलिए हम जाएंगे। बहुत अच्छा है। उसने कहा कि महाराज, युवाओं को एक बात कहिए कि वो अपने विचारों को दबाएं नहीं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उनको आगे आना चाहिए। तो जब उन्होंने ये बात कही ना, तो मुझे कुछ बातें याद आ गई, एक बहुत प्यारी सी कहानी याद आ गई। जितने भी युवा हैं, आज अगर आप इस बात को सीख लेंगे, आपके बहुत बड़ी बात काम आने वाली है। ये युवाओं को किसी से भी आशा नहीं करनी चाहिए। जब तुम किसी से आशा करते हो तो वही तुम्हारी मृत्यु का और हार का कारण बनता है। आप युवा हो, आप जवान हो, आपके पास समय है, आपके पास टैलेंट है। टैलेंट सिर्फ डांस में ही मत निकालो अपना। सारे ही नाचने वाले हो जाएंगे तो नाच देखेगा कौन? नवाब नाचा नहीं करते थे, राजा लोग नाचा नहीं करते थे, रानियां नहीं नाचती थी, कुछ और ही लोग होते थे, उनको बुलाया जाता था कभी कभार। हाँ या ना? सही है ना? और आजकल का युवा क्या कर रहा है? सांप बन के नाच रहे हो। सांप भगवान ने इंसान बना के भेजो जी, सांप बन के झूम रहे हो। नागिन नागिन कर रही है जी, देखो इन देवी ने घूंघट करके, जो हाथ लंबो करके, जो ऊपर करके। भगवान बोले अगले जन्म में नाग बना दूंगा, इसमें तो सांप मत बनो।
इसमें तो मानव ही बने रहो, इसमें तो कम से कम मानव बनाकर भेजा है मैंने। हाँ जी, कईयों को तो बुरा लग रहा होगा, राइट? राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं, युवाओं को किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें भगवान ने बुद्धि दी है, तुम्हें भगवान ने पावर दिया है, तुम्हें भगवान ने सोचने समझने करने की क्षमता दी है। सुनाता हूं एक कहानी, सुनो। जो आशा करते हैं उनका असर क्या होता है। एक बादशाह, सर्दियों के दिन थे, सर्दियों के दिन थे, तो एक बादशाह, रात्रि के समय भयंकर ठंड पड़ रही थी। एक व्यक्ति आया, वो राजा आया, बादशाह कहीं से बाहर से आए होंगे। तो जब बाहर से आए तो उन्होंने एक बूढ़े से, वयोवृद्ध से पहरेदार को द्वार पे देखा। सर्दी का समय था, तन पे जो कपड़े थे वो फटे हुए थे, बहुत पुराने थे, पैरों में पन्नियां भी नहीं थी। ये उस पहरेदार की स्थिति थी। उसे बादशाह ने देखा और बादशाह ने कहा, मेरा पहरेदार ऐसा? पूछा, तुम्हारा हाल ये कैसे है? तो उसने बताया कि साहब, सैलरी कम है, परिवार बड़ा है, खर्चे ज्यादा है, इसलिए अपने ही शौक कम कर लेता हूं बच्चों को संभालने के लिए। ध्यान से सुनना, यहां पर भी कई बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिनके माँ बाप ने कभी भी बहुत कम नए कपड़े बनवाए होंगे। क्यों? जिससे तुम अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, जिससे तुम्हारे सपने न टूटे। माँ बाप ने अपने सारे सपने तोड़ दिए तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर अपने सारे सपने कम कर देते हैं। इवन अपनी जरूरत की चीजों को भी नहीं लेते। अगली बार देख लें, है ना। तो उसने कहा कि महाराज, परिवार थोड़ा बड़ा है और कम है, ऐसे काम चला लेते हैं। तो बादशाह को लगा नहीं नहीं, ठीक नहीं। बोले, तुम्हारे लिए अभी भेजता हूं, मैं वस्त्र भेजता हूं, पहन लेना, सर्दी लग रही होगी। बादशाह अंदर चला गया, महल में गया, भूल गया। सुबह आया तो उस व्यक्ति की लाश ठिठरी हुई सर्दी में द्वार पर मिली, और उसने अपने मरने से पहले उंगली से लिखा, यूं तो मैं बहुत बरसों से सर्दी में इसी हाल में तेरे द्वार पे खड़ा था और मैं जी रहा था, परंतु कल जब तुमने मुझे आशा दी कि मैं तुम्हारे लिए वस्त्र भेज रहा हूं, इस सर्दी ने नहीं, मुझे तो तेरी दिलासा ने मेरी जान ले ली। इस सर्दी ने नहीं, तेरी दिलासा ने, तेरे इस बात में कि मैं भेज रहा हूं, उस आशा ने मेरी जान ले ली। आई नहीं, ऐसे कह के प्राण चले गए। तो युवाओं से मेरा निवेदन है, जो करना है डू वॉट एवर यू वॉन्ट, लेकिन सेल्फिश नहीं। सिर्फ सेल्फिश मत बनो, अपने आप से करो, आत्मीय बल के साथ करो, और नौकर मत बनो, दूसरों को नौकरी देने वाले बन सको, ऐसी विचार के साथ आगे बढ़ो। इसलिए आशा किससे करनी है? संसार से नहीं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़